कोई किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, कैसे? किसी के पास तन है, शरीर है, शरीर से लग सकता है। किसी के पास मन है, वो भजन से लग सकता है। किसी के पास धन है, धन से सेवा कर सकता है। किसी के पास गला अच्छा है, सुर अच्छा है, बैठ करके कुंभन दास जी की तरह बैठ करके नए नए पद बना करके ठाकुर जी को सुना। जानना, ठाकुर जी प्रत्येक जीव को सेवा के लिए ही बनाए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण है। कोई गाना जानता है, कोई अच्छा रसोई करना जानता है, कोई नाचना अच्छा जानता है, कोई गाना जानता है, कोई बोलना अच्छा जानता है, कोई मैनेजमेंट करना जानता है। हर एक व्यक्ति के अंदर देखना आप गुण अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ ठाकुर जी अपनी सेवा के लिए ही दिए। क्या हम उसको लेकर के ठाकुर जी की सेवा में हम हैं? अगर ठाकुर जी ने हमको गला दिया, एक महात्मा जी के मुख से सुने हम कि आपका गला अच्छा नहीं है। वैसे तो जिनका गला होता है वो दुनिया को नचाने के लिए गाते हैं, जिनके पास गला होता है वो दुनिया को नचाने के लिए गाते हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, अगर जिस दिन आप ठाकुर जी को नचाना चाहेंगे और ठाकुर जी के सामने अगर टूटा फूटा भी गा करके और ऐसे हाथ उठाएंगे ना, तो मेरा गोपाल ऐसे हाथ उठा करके कूद करके आकर के आपके सामने नाचने लगेगा। बस आप नचाना किसको चाहते हैं? गला चाहिए दुनिया को नचाने के लिए, लेकिन मेरे ठाकुर को नचाने के लिए भाव चाहिए। बस भाव चाहिए। अगर आपके हृदय में भाव है तो वही गोपाल आपके सामने आकर के नाचेगा। ताही हीर की छो हरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचाए। थोड़े से मठे पर अगर ठाकुर जी नाच सकते हैं तो आप सोचो कि आपके लिए ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए किस प्रकार से, किस भाव से ठाकुर जी की सेवा हो सके वो हमको सोचना है। आप ध्यान तो दो थोड़ा सा कि ठाकुर जी ने हमको क्या दिया, ठाकुर जी ने हमको क्या दिया। नमक रोटी दिया, नमक रोटी लेकर के प्रस्तुत रहो। रबड़ी मलाई दिया, रबड़ी मलाई लेकर के प्रस्तुत रहो। जो दिया भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास क्या है? पत्र है, पुष्प है, जल है। भगवान जानते हैं, जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसकी पॉलिसी ऐसी हो कि एक गरीब व्यक्ति तक वो पहुंचे। गरीब व्यक्ति तक भले बीच में ही लोग लूट लपाट लेते हैं, उन तक नहीं पहुंचता, लेकिन एक अंतिम व्यक्ति का, अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक वो पॉलिसी पहुंचनी चाहिए। ऐसा उनका सिस्टम होता है, लेकिन सिस्टम करप्ट है तो न पहुंच पाए। इसी प्रकार से भगवान एकदम अंतिम पावदान पे जो खड़ा है, भगवान उसको लेकर के बोलते हैं वो कैसे भजन करेगा। बीच वाले तो करेंगे, जो उच्च श्रेणी के हैं वो तो करेंगे, लेकिन अंतिम पावदान पे खड़ा व्यक्ति कैसे भजन करेगा। इसलिए भगवान गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो हमने दिया है वो तो लेके समर्पित रहो। जो हमने दिया है पत्र पुष्प जल तुलसी दल, ये तो लेकर के समर्पित हो। सुबह कुछ नहीं मिलता, तुलसी दल और जल तो हमने फ्री में दिया है सबको। एक तुलसी दल चरणों में चढ़ा करके ठाकुर जी को जली अर्पण कर दो। भगवान तो एकदम अपने भक्तों के लिए पूर्ण रूप से न्यौछावर है। तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तव्य भक्तवत्सल। भगवान कहते हैं एक चुल्लू जल में और एक तुलसी दल में मैं अपने आप को बेच देता हूं। करवाओ ना, क्या करवाना चाहते हैं। भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कराने वाला चाहिए। अरे कौन कहता है भगवान सोते नहीं। अरे कौन कहता है भगवान सोते नहीं। अरे माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता नहीं खाते। यहां तो अगर हाथ जोड़ करके
4 बार अगर रिश्तेदारों को निमंत्रण न दिया जाए तो निमंत्रण रिश्तेदार भी स्वीकार नहीं करते। बोले एक बार कहें तो एक बार कहने से जाएंगे, केवल एक बार कार्ड भेज दिए हम चले जाएंगे। कम से कम 2 बार फोन करो, कार्ड दो, बताओ उनको, तब वो आएंगे। तो सोचो, एक बार पूछने से अगर अपना भाव ठीक ना हो तो रिश्तेदार नहीं आते, वो बैकुंठ का मालिक आएगा? आपका भाव नहीं होगा तो आएगा? एक साधारण सा व्यक्ति आपके भाव को परख जाए तो आप उसको बुलाते रह जाओ, आएगा नहीं? और वो आएगा। अपने भाव को ठीक रखो। इसलिए माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, सब कुछ करेंगे। वो तो छोटा सा गोपाल ठुमुक ठुमुक करके नाचता भी है, लेकिन वो आपके अंदर भाव होना चाहिए। आप जानते हैं, एक बार यही हरिराम व्यास जी जिनकी हम लोग सुने, वही हरिराम व्यास जी संतों के बहुत आग्रह पर संतों के साथ बैठ करके प्रसाद पाने लगे, क्योंकि संतों का इनके घर आना जाना था। संत आते, प्रसाद पाते, जाते, बड़े आनंद से रहते। यही हरिराम व्यास जी प्रसाद पा रहे थे संतों के साथ, और उनकी पत्नी परोस रही थी, प्रसाद परोस रही थी। होता है ना, पत्नी का झुकाव अपने पति की तरफ ज्यादा होता है। 2 किलो दूध आएगा तो जो मलाई होए कुल काढ़ी के अपने दुल्हे के पियाई दे, हमारे दुल्हे ढेर मजबूत रहे। होता है ना, सब करती हैं। देखो कोई दूसरा ना कोई पहले ही ऊपर से छान लेगी मलाई, और उसके पति का गिलास देखो तो मलाई भरा रहेगा। दूसरा इतना ना पाए, लेकिन उसका पति खूब मलाई छाने। वही भाव स्त्रियों का स्वभाव होता है, उन्हीं का बस नहीं। तो उनकी पत्नी परोस रही थी। हरिराम व्यास जी प्रसाद पा रहे थे संतों की पंगत में बैठकर, दूध बांट रही थी उनकी श्रीमती जी, सबको दे रही थी बराबर बराबर गिलास में। और जब उनके पास आई तो पति पर प्रेम उमड़ पड़ा, और जो दूध की मलाई थी वो सब मलाई झुलक दी सब हरिराम व्यास जी के कटोरी में। ये देख करके हरिराम व्यास जी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि इतने 10 महात्मा बैठे। देखो, जब कभी हम प्रसाद पवाएं तो वहां पे हमें भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। और प्राय हम लोग देखो कथा में, कहीं सत्संग में, कहीं भी होता है, अगर कोई बांटता रहता है तो उसकी पत्नी आ जाए तो मुट्ठी बड़ा हो जाता है, दूसरा आ जाए मुट्ठी छोटी हो जाती है। होता है कि नहीं? सब जगह होता है। अपने घर का कोई दिख जाए, कोई अपना दिख जाए तो बड़ा हो जाता है, और कोई दूसरा हो तो छोटा हो जाता है। ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, वहां पे भी कथा हुई। कथा के बाद एक सेठ जी एक पेटी सेब लेकर के आए, सेब ला करके रख दिए, और कथा के बाद कुछ न कुछ प्रसाद होना ही चाहिए। तो कथा खत्म हुई, और जो लेकर के आए थे वो तो बैठे थे। गुरुजी अपने एक तो गृहस्थी शिष्य था पड़ोस का, उसी को बोले भाई प्रसाद बांटो सबको। सब लोग लाइन में लग गए, सब बंटने लगा। अब वो पेटी में से निकाल के एक सेब देने लगा, एक सेब देने लगा। 10-15 लोगों के पीछे उनकी भी श्रीमती जी खड़ी, उनकी भी सड़ुआइन आई हुई थी कथा सुनने। अब जब तक दूसरा कोई था तो वो दे रहे थे, और जब उनकी नजर पड़ी कि 4-5 लोगों के पीछे हमारे साली जी और हमारे घरवाली जी दोनों खड़ी हैं, तो पेटिये में हाथ डाल के टोने लगे कि कौन बड़का सेब बा। जौन बड़का मिले ओके किनारे कर ले, छोटका वाला निकाल के दे। बड़का हाथ लग जाए तो किनारे कर ले, छोटका वाला निकाल के दे। महाराज जी ऐसे बैठे थे, वो देख लिए। होता है स्वाभाविक, ऐसे जगह पे नजर लोगों की पड़ी जाती। बता इसलिए रहे हैं कि खाने वाले हरिराम व्यास जी हैं, लेकिन बांटने वाली उन्हीं की पत्नी। अरे खिलाओ ना अपने घर में, जब ऐसा माहौल हो खिलाने का तब करो ना। सब जगह नहीं किया जाता ये सब।
तुम प्रसाद बांट रहे तो हम नहीं कहते कि उसमें चमड़ा ही ज्यादा मोटा हो गया हो, यही हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो महाराज जी देख रहे थे, वो अंदर खोजता, किनारे रख देता, फिर उनको देता। दो से बड़ा बड़ा निकाल लिया, बढ़िया किनारे कर लिया। और जब उनकी पत्नी जी आई तो बड़ा वाला सेब निकाल करके दिया, फिर बड़ा वाला सेब अपने साली जी को दिया। महाराज जी कमरा में बुलाए, बोले इतना दिन से तुम सत्संग कर रहे हो, अभी तुम छोकला बोकला में फंसे रह गए, तुम सेब के छोकला बोकला में फंसे रह गए, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा बताओ। इतना भजन करने के बाद भी अगर तुमको प्रसाद वितरण में अगर तुमको इतना भेद दिख रहा है, अरे पत्नी को खिलाना था, 1 किलो सेब बाजार से ला करके दे दे, लो देवी खाओ, मस्त रहो। तो वैसे ही हरिराम व्यास जी बैठ करके जब प्रसाद पा रहे, उनकी पत्नी जी जब आई, जब हरिराम व्यास जी के पास आई, तो वो जो मलाई था दूध का वो पलट दी उनकी कटोरी में। ये देख करके हरिराम व्यास जी को बहुत बुरा लगा। प्रसाद तो पा लिए, उनको सेवा से वंचित कर दिए, अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी को सेवा से वंचित कर दिए। तुमको ना रसोई बनाना है और ना तो संतों को खिलाना है। ऐसे थोड़ी गृहस्थी संत होते हैं। गृहस्थ आश्रम में रह करके अगर कोई साधु है, उसके त्याग और वैराग्य को देखो। साधु का अपना कोई नहीं होता है, वो चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, और साधु की पूरी दुनिया है, सब उसके। एकदम सेवा से वंचित, ना तुमको रसोई करना है ना तो खिलाना है। 3 दिन तक उनकी पत्नी रोती रही। हरिराम व्यास जी की पत्नी 3 दिन तक रोती रही, खाना नहीं खाई, एकदम सूख गई। 3-4 दिन सारे संत महात्मा इकट्ठा मिल करके हरिराम व्यास जी को समझाया कि कोई बात नहीं है, गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए और अब आप सेवा लीजिए उनसे, आप ऐसा मत करिए। बहुत लोग समझाए, लोगों के समझाने पर हरिराम व्यास जी 2 दिन बाद कहते हैं, देखो हम इसकी गलती को हम क्षमा कर देंगे, लेकिन इसको एक दंड दिया जाएगा। अपनी पत्नी को कौन दंड देता है बताओ। लेकिन हरिराम व्यास जी कहते हैं एक दंड इसको सहना पड़ेगा। क्या दंड है? बोले ये इसके पास जितना जेवरात है, जितना इसके पास गहना है, वो सारा गहना बेच करके संतों को भंडारा करे, तब हम इसको स्वीकार करें। इसको कहते हैं साधु। कह दिए बस, कह दिए बस, कह देने से साधु कोई नहीं होता है। नहीं तो साधु तो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने पत्नी का पालन पोषण करते, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए भी लोग साधु बने। लेकिन क्या ये वैराग्य आ सकता है? क्या ये वैराग्य ला सकते हो आप? इतनी दृढ़ता क्या अपने बच्चों और अपनी पत्नी के प्रति कर सकते हो आप? मोह सकल व्याधि कर मूला। भजन में भी मोह सबसे बड़ी व्याधि है, सबसे बड़ा रोग है। इन सब चीजों से कैसे बचोगे? फिर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, बोले हमारे पति जिससे प्रसन्न हो रहे हैं हमें वही करना है। ये जेवरात लेकर के क्या करेंगे? सारा जेवरात उनकी पत्नी बेच करके और संतों को भंडारा दी। संतों को भंडारा दी, तब जाकर के हरिराम व्यास जी उनको स्वीकार किया। ऐसे ऐसे गृहस्थ भक्तों के चरित्र आए, ऐसे ऐसे गुण आए। उनको गुणों को श्रवण करके ही तो हम लोग पालन करेंगे। जब हमको जानेंगे ही नहीं तो पालन कैसे करेंगे? इसलिए किसी भी प्रकार से साधु सेवा हो, धाम वास हो, एक स्थान पे रहकर के कैसे भजन हो, ये विचार करो। और हम सबसे कहेंगे मत माथा मारो, कहीं मत जाना, कहीं मत, केवल एक जगह घर में बैठ करके। जो ज्यादा पुजारी बनती है आना, हम तुमको बताएंगे क्या करना है। ये जितना पुजारी बनते हैं ना लोग, यहाँ दौड़ रहे, वहां दौड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनसे कह दे झोली माला लेकर के 5 माला रोक जब टाइम कहाँ है बाबा जी, टाइम ही नहीं मिलता हमको, नानी मर जाती है। ऐसे बड़ी भक्ताना दिखाएंगे। वास्तव में कैसे घर टूट जा रहा है, घर संसार नष्ट हो जा रहे लोगों की भक्ति के चक्कर में। घर न टूटे, परिवार न बर्बाद हो, भक्ति भी हो जाए, ऐसा ही मार्ग हमको पकड़ना है, ऐसा ही मार्ग पकड़ना है।
देवराज इंद्र सावर्तक आदि बादलों को भेजे जो आकर के ब्रज में बारिश की। तो हम क्या जो चर्चा कर रहे थे, आप किसके आश्रय में हैं? अगर आप का संबंध प्रधानमंत्री से है तो एमडीएम का करेंगे, अंतरी मंत्री संतरी का करेंगे? बताओ, कुछ करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी पकड़ अगर प्रधानमंत्री से है तो ये डीएम कुछ नहीं करेंगे। बस ये जानो कि हम प्रधानमंत्री का हाथ पकड़े हैं तो आप एकदम निडर रहो, एकदम बेधड़क रहो, मंत्री तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और अगर कतो कोनो पुलिस वाले से संपर्क बनाए के और कदम मोदी जी के गाली दे तो बुलाए कि बोकला तो हाँ निकल नहीं पाए। जान लो कि हमारे पुलिस वाले से संबंध बा, कोनो चौकी में हमार पकड़ बा, ई पकड़ हम लेके और चली हम प्रधानमंत्री के गाली दे, तो जब सुटाई लगवा ना तब वो भाग जाई छोड़ के, बोले भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ई दशा है। इसलिए अगर छोटे मोटे देवी देवता के चक्कर में पड़े हो तो भले डर ना भय करना, लेकिन अगर राधा श्याम सुंदर के चरणों को अगर पकड़ रखा है, अगर सीताराम भगवान के चरणों को पकड़ रखा है, नरसिंह भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है, जो भगवान है अगर उनके चरणों को पकड़ रखा है तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं, कभी डरने की जरूरत, कभी मत डरना। भयाक्रांत वो होते हैं जिनकी श्रद्धा ठाकुर के चरणों में नहीं होती है, वो भयाक्रांत होते हैं।